सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। यह एक नया सवेरा था जो अपने साथ नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आया था। एक छोटे से गांव में एक नया दिन शुरू हो रहा था। गांव की गलियों में धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी थी। लोग अपने अपने कामों में जुटने लगे थे। गली मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो गई थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं। एक छोटे से घर में 10 साल का छोटा सा चेतन अपने पिता के साथ उठ चुका था। चेतन के पिता ने उसे जल्दी उठने की आदत डाली थी ताकि वह दिन की शुरुआत सही तरीके से कर सके। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन चेतन के पिता ने उसे काम पर साथ चलने को कहा था। चेतन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि छुट्टी के दिन वह खेल सकेगा। चेतन थोड़ा उदास था, लेकिन पिता के साथ समय बिताने का उसे हमेशा अच्छा लगता था। उसे पता था कि उसके पिता उसे कुछ नया सिखाने वाले हैं। बेटा, आज मैं तुम्हें काम की इम्पोर्टेंस समझाऊंगा। मेहनत का महत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। चेतन और उसके पिता दोनों ही मेहनती थे। चेतन के पिता ने उसे सिखाया था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। वे जानते थे कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चेतन के पिता एक लोहार थे। वे दिन रात मेहनत करके लोहे को अलग अलग आकार देते थे और उसे उपयोगी चीजों में बदलते थे। वे लोहे को डिफरेंट शेप्स देकर उसे यूजफुल चीजों में बदलते थे। उनके हाथों में एक जादू था जो किसी भी साधारण लोहे के टुकड़े को एक अनमोल वस्तु में बदल देता था। चेतन अक्सर अपने पिता को काम करते हुए घंटों देखा करता था। उसे अपने पिता की मेहनत और लगन पर गर्व था और वह भी उनके जैसा बनना चाहता था। चेतन उत्सुकता से अपने पिता के साथ चल दिया। उसे पता था कि आज का दिन उसके लिए कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने का मौका लेकर आया है। दोनों पिता पुत्र घर से निकलकर अपनी छोटी सी दुकान की ओर चल दिए। रास्ते में चेतन ने अपने पिता से कई सवाल पूछे, जिनका उत्तर पाकर वह और भी उत्साहित हो गया। चेतन के मन में आज के दिन को लेकर कई सवाल थे। वह जानना चाहता था कि मेहनत का असली मतलब क्या है और कैसे उसके पिता ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। दुकान पर पहुंचते ही चेतन के पिता ने अपना काम शुरू कर दिया। चेतन के पिता एक कुशल लोहार थे और उनका काम उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे गरम भट्टी के पास खड़े होकर लोहे को गर्म कर रहे थे। भट्टी की गर्मी और चिंगारियों के बीच उनका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था। चेतन पास ही बैठा अपने पिता को गौर से देख रहा था। वह अपने पिता के हर कदम को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीखने की कोशिश कर रहा हो। पिताजी, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या ये सब जरूरी है? बेटा, मेहनत ही जीवन का आधार है। मेहनत से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इससे हमें खाना, कपड़े और घर मिलता है। मेहनत से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन पिताजी, हम इतनी गर्मी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या हम आराम से नहीं रह सकते? क्या आराम का कोई महत्व नहीं है? क्या हम आराम से नहीं रह सकते? क्या आराम का कोई महत्व नहीं है? बेटा, आराम तो मरने के बाद मिलता है। जीवन संघर्ष है और हमें इस स्ट्रगल से ही सीखना है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन संघर्ष है और हमें इस स्ट्रगल से ही सीखना है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चेतन थोड़ा समझ गया था कि मेहनत का मूल्य क्या है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वह जानना चाहता था कि क्या मेहनत के अलावा भी जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण है। वह अपने पिता से और जानना चाहता था। चेतन के मन में यह सवाल था कि क्या मेहनत के अलावा भी जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण है। पिता ने एक लोहे का रॉड उठाया और चेतन को दिखाते हुए कहा, बेटा, इस लोहे की कीमत क्या है? मुझे नहीं पता पिताजी, शायद कुछ रुपए। हाँ बेटा, यह लोहा कुछ रुपए का होगा, लेकिन अगर मैं इसे पीट पीट कर एक चाकू बना दूं, तो इसकी कीमत क्या होगी? चाकू की कीमत तो लोहे से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। अब अगर मैं इसी लोहे को और मेहनत से पीट पीट कर एक सुंदर सा हंसिया बना दूं, तो उसकी कीमत क्या होगी? हंसिया की कीमत तो चाकू से भी ज्यादा होगी। पिता ने चेतन को गले लगाते हुए कहा। शाबाश बेटा, तुम समझने लगे हो। बेटा, लोहा तो वही रहता है, लेकिन जब हम उसमें अपना हुनर, अपनी मेहनत जोड़ते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह इंसान का जीवन भी है। पिताजी, इंसान का जीवन कैसे? बेटा, हर इंसान में कुछ ना कुछ करने की ताकत होती है, लेकिन जब तक हम अपनी ताकत को पहचान कर उसमें मेहनत और लगन नहीं जोड़ते, तब तक हमारी कोई कीमत नहीं होती। चेतन गंभीरता से अपने पिता की बातें सुन रहा था।
उसे अपने पिता की बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थीं। बेटा, लाइफ में कभी भी मेहनत से मत डरो। यही मेहनत तुम्हें एक दिन कामयाब बनाएगी। चेतन अब शांत होकर बैठ गया था। वह अपने पिता की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने पिता पर गर्व हो रहा था। बेटा, तुम देखो, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत से हम अपना गुजारा चला रहे हैं। हम ईमानदारी से कमाते हैं और खुश रहते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। बेटा, लाइफ में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चेतन अब अपने पिता की बातों को पूरी तरह से समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि मेहनत ही सच्ची सक्सेस का राज है। दिन ढलने लगा था। चेतन और उसके पिता ने साथ मिलकर दुकान बंद की। वापस घर जाते समय चेतन के मन में कई नए विचार आ रहे थे। पिताजी, क्या मैं भी आपकी तरह लोहे का काम सीख सकता हूँ? हाँ बेटा, जरूर। तुम मुझसे भी अच्छा लोहार बन सकते हो। बस तुम्हें मेहनत और लगन से सीखना होगा। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। चेतन और उसके पिता घर पहुंचे। उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रात को खाना खाते समय चेतन के पिता ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे चेतन ने आज काम की इम्पोर्टेंस समझी। चेतन की माँ भी बहुत खुश हुई। मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। हाँ, वह बहुत समझदार है। चेतन अपने माता पिता की बातें सुनकर शर्मा गया, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी। उसे अपने माता पिता का प्यार और विश्वास मिला था। चेतन ने सोचा कि उसे भी अपने माता पिता की तरह मेहनती और ईमानदार बनना है। उसे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उस रात चेतन को नींद बहुत अच्छी आई। उसे अपने पिता की बातें बार बार याद आ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि लाइफ में सच्ची कमाई पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, हुनर और अच्छे संस्कार हैं। अगले दिन से मैंने स्कूल के बाद अपने पिता के साथ दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने पिता से लोहे का काम सीख रहा था। मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। धैर्य और लगन से काम करना सीखो बेटा। हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। चेतन अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता था और उन पर अमल करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चेतन बड़ा हो रहा था और साथ ही उसका हुनर भी निखर रहा था। वह अब अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। मैंने अपने पिता से नए नए डिजाइन सीखे। अब मैं लोहे से खूबसूरत चीजें बनाने लगा हूँ। लोग दूर दूर से मेरे बनाए सामान खरीदने आते हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैंने तुम्हें न सिर्फ लोहे का काम सिखाया है, बल्कि लाइफ जीने का सही तरीका भी बताया है। चेतन ने भी अपने पिता को कभी निराश नहीं किया। वह हमेशा मेहनती, ईमानदार और संस्कारी बना रहा। चेतन बड़ा होकर एक कामयाब लोहार बन गया। उसने अपने गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद भी चेतन कभी घमंडी नहीं बना। वह हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करता रहा और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। मुझे समझ आ गया है कि लाइफ में सच्ची कामयाबी पैसा कमाने से नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने से मिलती है। और यह सीख मुझे मेरे पिता ने दी थी। चेतन अपने पिता का हमेशा आभारी रहा, जिन्होंने उसे लाइफ का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। मेहनत ही सक्सेस की कुंजी है। आज चेतन खुद एक बच्चे का पिता बन चुका था। वह अपने बेटे के साथ समय बिताने और उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने में व्यस्त रहता है। चेतन को अपने पिता से जो सीख मिली थी, वह अब अपने बेटे को भी सिखा रहा है। वह अपने बेटे को भी वही सीख दे रहा था जो उसे उसके पिता ने दी थी। चेतन अपने बेटे को बताता है कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वह उसे सिखाता है कि हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से करना चाहिए और कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। वह अपने बेटे को बताता था कि लाइफ में कभी भी मेहनत से जी मत चुराओ। मेहनत ही वह पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। चेतन अपने बेटे को यह भी समझाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह कितना भी समय क्यों न ले, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। मेहनत से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चेतन अपने बेटे को यह भी बताता है कि मेहनत के साथ साथ ईमानदारी और लगन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा, याद रखना, लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करनी चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हमें हर कदम पर मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करनी चाहिए। चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और काम, हर क्षेत्र में मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब हम अपनी मेहनत से सक्सेस हासिल करते हैं
तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। वह खुशी हमें गर्व और संतोष का अनुभव कराती है। मेहनत से मिली सफलता की खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। चेतन और उसके बेटे की कहानी हमें यह बताती है कि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करनी चाहिए। चेतन अपने बेटे को यह भी सिखाता है कि मेहनत के साथ साथ धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत और धैर्य के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जब हम अपनी मेहनत से सक्सेस हासिल करते हैं तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। वह खुशी हमें गर्व और संतोष का अनुभव कराती है। मेहनत से मिली सफलता की खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। चेतन और उसके बेटे की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।